अच्छा जी, एक बात तो मैं ये कह दूं जी, 1 से 1.5 मिनट लूँगा, दोनों के सवालों के जवाब भी हो जाएंगे। एक तो गिरफ्तारी जो अगर वो पहले नहीं हो सकी तो अब तो नज़र नहीं आती, और खान साहब ने खुद कह दिया कि मैं पेश हो जाऊँगा। ठीक है। अब इस वक्त हमें जो सियासत के अंदर मेन प्लेयर कोई नया एंटर हुआ है तो वो जुडिशरी है। हम देखते हैं जितने मामलात हैं वो ईवानों के अंदर हल होने के बजाय अब अदालतों के अंदर हल हो इसीलिए रहे हैं। आपकी दोनों तरफ जो है वो बैठे माहिरीन कानून बैठे हुए हैं। अब इन्होंने एक बात की कि दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी। अगर इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद सियासी जमातें इंतखाबी सरगर्मियाँ नहीं करेंगी तो कब करेंगी? एक तो सवाल जहाँ पे ठीक है उस बात को वो करना चाहिए। आप इलेक्शन में जाना, आप इलेक्शन से क्यों भागते हैं? पीडीएम की जमातें क्यों भागती हैं? इनको इलेक्शन के अंदर जाना चाहिए। कहा है तो इंतखाबी सरगर्मियाँ होंगी, ये कॉर्नर मीटिंग्स भी होंगी, रैलियाँ भी होंगे, जलसे भी होंगे और सब कुछ होगा। अब आते हैं गिरफ्तारी की तरफ जो बात है। अब यहाँ पे खान साहब गलत है, आपने रिट चैलेंज कर दी है। ये बात अब तोशा खाना के केस से आगे चली गई है, कार्य सरकार में मुदाखलत के केस बनेंगे। इन्होंने जो गाड़ियां जलाई हैं, आज जज साहब कह रहे हैं कि दुनिया का महंगा तरीन वारंट साबित हो गया ये। यहाँ वाटर कैनन की गाड़ियां जल गई, मोटरसाइकिलें जल गई, लोग जख्मी हो गए, कौन सी आप रिट कायम कर रहे हैं? तो एंड ऑफ द डे जिस तरह मैंने कहा जी, रिट जो कायम होनी है वो तो जो है स्टेट ही की कायम होनी है। ये खान साहब को पेश होना पड़ना है, मामलात आगे चलने हैं। लेकिन जहाँ तक ये मामलात है कि जी राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार नहीं किया या ये, तो ये भी पाकिस्तान में पॉइंट स्कोरिंग है सियासी जमातों की। अगर हम पैनामा को देखते हैं तो 436 लोगों का नाम था। नजम साहब बकाया कितने लोगों के ऊपर अभी तक केस चल रहे हैं और क्या आए हैं मुझे बताएं। उसके बाद पंडोरा बॉक्स आया, कितने लोगों के खिलाफ आए हैं। खान साहब अदालत चले जाते हैं नवाज शरीफ के लिए, सिराजुल हक साहब चले जाते हैं, बकाया लोगों ने नहीं जाना। यानी 436 लोग थे। कोई पूछ रहा आज भी पैनामा जिंदा है कि मर गया है? उसके अंदर जो लोग थे वो कहाँ पे गए? तो भाई जिसको फेस करा रहे हैं आप, उसने फेस करना। अगर अदालत ने कहा खान साहब पेश हो तो बकाया कितने मुजरिम है उन्होंने अपना जवाब देना, खान साहब ने अपना जवाब देना है। पाकिस्तान में इसमें एक और जो थ्योरी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं कहना चाह रहा था, मैं अपने भाई को बताना चाह रहा था, कोर्ट इंटर नहीं हुई, कोर्ट्स 1947 से ऑनवर्ड चल रही हैं। सही है। कोर्ट्स जब भी फ्रस्ट्रेशन होगी, जब भी ये माशरती बिगाड़ के जिम्मेदारान कटैड़ों में नहीं आएंगे तो उन्हें लाया जाएगा। देखिए मेरे नहीं देखिए एक मिनट में करने देना, लाया गया था या उनको लाया गया था, जैसे उसको अपने बच्चे से तनख्वाह न लेने के एवज पे उसको कहा ले आओ। जैसे राना सनाउल्लाह को कहा कि जी हीरोइन मिली, जान अल्लाह को देनी, वो नहीं मिला। बीबी मरियम, आप देखिए कैप्टन सफदर, उसके बाद आप देखें पजसाद रफीक। मैं ये कह रहा हूँ कि ये अभी मेरे भाई जो पीटीआई वाले हैं वो आके चैलेंज करें उनकी सारी गिरफ्तारियों को जो उन्होंने आप नहीं जमान नहीं तोबा, वो अपने मामलात को लेके चल रहे हैं। अभी आप भूल जाएंगे जब भावलपुर से आटा का स्कैंडल बना था, आप भूल जाएंगे जब गंदम का, चीनी का, ये क्या इनके 3.5 साल पहले के आप चैप्टर लें तो क्या आपको लगता है कि खान साहब की सारी तकलीफात बुराइयां जो वाम को दी गई थी उसमें जो आपने महंगाई की उसके जिम्मेदार तो ये थे। अब मुझे ये नजर नहीं आ रहा कि लोग जो बातें अब कर रहे हैं जी कि आप अदालत में नहीं आ रहे तो आप बड़ा जुल्म कर रहे हैं। मुझे भाई बताएं कि अदालत की आप प्रे तो पढ़ें, पिटीशन तो पढ़ें, इनको देखें प्रोटेक्टिव बेल के लिए हाई कोर्ट में। ऐसा लंबी बात हो जाएगी, वापस आते हैं। आप चूंकि इस वक्त मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, मुझे बताइए कि इमरान खान साहब के साथ जो कुछ पुलिस कर रही है ठीक कर रही है? देखिए पुलिस हर उस पाकिस्तानी को जो स्टेट के साथ इस वक्त बगाड़ पैदा करेगा उसके साथ पुलिस अगर नहीं करेगी तो कल मैं तो ये आपद आप ही दौड़ना पड़ जाएंगे। देखिए पुलिस देखिए मेरा फिर ये क्वेश्चन है, देखिए आप प्लीज जो पुलिस देखें, पुलिस ने कल ये जो हमजा शहबाज के घर के बाहर कर रही थी वो भी ठीक कर रही थी। मैं एक बात कहूंगा, पुलिस एक एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद के ऑर्डर की इंप्लीमेंट करवा रही थी। ठीक है, आप कल हाई कोर्ट में आईजी साहब ने कहा कि सर पुलिस ठीक है, नहीं उन्होंने कहा माय लॉर्ड आप पुलिस ठीक है, नहीं उन्होंने कहा कि आप कोर्ट के ऑर्डर वापस ले, पुलिस ठीक है। नो सर प्लीज, पुलिस नहीं, प्लीज अलाउ मी टू से योर गजल। मैं जो बात करना चाह रहा हूँ प्लीज समझना चाह रहा हूं। मैं ये चाह रहा हूँ कि अवाम और हम लोग जो सुन रहे हैं वो समझे कि कल हाई कोर्ट में ये कहा गया आईजी की तरफ से कि अगर एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद के ऑर्डर्स के इंप्लीमेंटेशन के लिए रिकावटें करके पुलिस ठीक कर रही है। सर देखें पुलिस क्या कर रही है, कुछ जाती ना की तस्कीन कर रही है पुलिस वहां पे। वो उन्होंने कहा कि जनाब अगर एक लफ्ज़ आपने कहा पुलिस कोई जाती अना की तस्कीन कर रही है, नहीं कर रही, आपको नहीं कर रही, आप ये कह रहे हैं नहीं कर रही। मैं आपको बताता हूं कि ऑर्डर की इंप्लीमेंट करवा रही है। खुदा का वास्ता है, लाहौर समेत पाकिस्तान भर की अदालतों से हजारों की तादाद में इस किस्म के वारंट जारी होते हैं रोजाना। सर कितनी जगह पर पुलिस इस तरह लेकर पहुंच जाती है। सर हर कोई इमरान खान और हर कोई वहां पे कोई लीडर नहीं होता, हर बंदे की आपको कहानी नजर नहीं आएगी। कहानी वो नजर आती है जिसपे फोकस होता है। अब मुझे एक बात बताएं
कि ज़मान पार्क में क्या पुलिस करने गई थी, मेरी बात मुकम्मल कर रहे थे, AHA इस्लामाबाद के ऑर्डर की इंप्लीमेंटेशन के लिए गई थी। अब वहां पे जाके पुलिस ने अगर इंप्लीमेंट नहीं करवाना, ठीक हो गया, पुलिस ठीक कर रही थी, गिरफ्तार करे या इंप्लीमेंट करवाए, पुलिस ठीक कर रही थी। अच्छा, पुलिस ठीक कर रही थी और करती रहेगी और करती रहेगी, और 2018 से लेकर 2022 तक भी ठीक करती रही। सर जो एक्शन उनके होते हैं, ठीक अगर वो उस कानूनी मामलों पे ना हो तो आप क्वैशमेंट में जाएं। सर आप हाई कोर्ट जो कुछ आप कह रही 561 को लें सर, आप क्वैशमेंट में जाएं, जाके आप उसको चैलेंज करें। मैं ही कह रहा हूं सर पुलिस ठीक करती नहीं, अदालत की बात मेरे भाई ने की, मैं कहता हूं अदालत आप बता ही नहीं रहे मुझे, अदालत आपकी होप रह गई है सर, अदालत होप रह गई है एज वेल एज जिसका PTI या नो लीग, अदालत होप रह गई है, अदालत वही करेगी इंशाल्लाह इनको क्लियर। अब इनको क्लियर वही करेगी, आपकी उम्मीदें सारी की सारी अदालतों से ही हैं। लेकिन मुनीफा साहब एक बात बताइएगा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जो है उनको घेर घार के एक खास सिमत में लाया जा रहा है, आने वाले दिनों के वो अल्ताफ हुसैन होंगे, बल्कि उससे अल्ताफ हुसैन तो फिर बाहर बैठे हुए हैं, बच गए हैं, वो बचेंगे नहीं। नहीं देखिए, अल्ताफ हुसैन के साथ तो कंपेयर ना ही कीजिए तो अच्छा है। बात ये है, मैं दूसरा लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो होंगे, अल्लाह ताला इमरान खान साहब को ज़िंदगी दे, वो आने वाले दिनों में नवाज शरीफ होंगे, उसकी तरह होंगे, उनको घेर घार के किस तरफ लाया जा रहा है? नहीं देखिए, घेर घार के जिधर भी लेकर आ रहे हैं, पाकिस्तान काफ़ी बदल चुका है उस ज़माने से जब भुट्टो को फांसी लगाई गई थी। क्या बदला है? पाकिस्तान उससे भी बदल चुका है, थोड़ा सा देखिए न्यू ब्लड एंटर हो चुका है पाकिस्तान में। पाकिस्तान की यूथ इस वक्त आगे है। आपके बच्चे मेरा नहीं ख्याल के 1990s में या 80s में इतने ज़्यादा वो आउटस्पोकन थे और उनको इतने ही थे नहीं, इतने नहीं थे। अकबर अलाहाबादी के दौर में भी इतने ही थे। नहीं, वो कम लोग थे, लेकिन ऐसे ही थे। नहीं, आज की ये जो जनरेशन है जिसको आप अकबर अलाहाबादी ने एक शेर कहा था कि हम ऐसी कुल किताबें काबिले ज़ब्ती समझते हैं कि जिनको पढ़ के बेटे बाप को खपती समझते हैं। तो ये उस दौर का बात है जब बिजली भी नहीं थी यहाँ पर। नहीं, ये हर दौर में नई नस्ल यही समझती है कि जो वो बड़ी अग्रेसिव आ गई है। और नहीं, मैं उनकी एग्रेशन की बात नहीं कर रही। और इनामा इकबाल ने कहा था ये उठा के फेंक दो बाहर गली में, पता नई नस्ल के गंदे पेसिमिस्टिक बातें कर रहे हैं, मैं ऑप्टिमिस्टिक बात करना चाह रही हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान की जो यूथ है वो अपना फ्यूचर पाकिस्तान के साथ ही देखती है। जब आप अपना फ्यूचर पाकिस्तान के साथ देख रहे हैं तो फिर आपको इन फरसूदा चीज़ों से खुद निकलना पड़ेगा। कौन सी फरसूदा चीज़? देखिए ये चीज़ें जो आपको पीछे से आपकी हिस्ट्री है, जैसे अभी भी हम सारे एक दूसरे को इन्हीं चीज़ों की मिसालें दे रहे हैं कि जी उस वक्त ऐसे हो गया, अब ये ऐसा हो गया, अब ये पुलिस ऐसे ही करती है। अब पुलिस देखिए, पुलिस का जो एक्शन था वो क्या कर सकते थे, जितनी उनके पास नफरी थी वो स्टैंड वहाँ पे खड़े होके भी अपना वो रोब दिखा सकते थे। अब वो कुछ भी ना करते और चारों तरफ से घेरा करके खड़े रहते। मुझे आप कुछ भी कर लेते, वो कोई भी आपने राजा खुर्रम के साथ मेरी डिबेट सुन ली, देखिए मैंने जो कुछ उनको कहा, जो मुझे समझ आया, मैंने उनको सारे सवाल। अब मुझे एक बात बताएं, क्या पुलिस को जो वारंट जारी हुए थे उन पे इम्प्लीमेंट नहीं करवाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल करवाना चाहिए था, उसमें कोई मजायका ही नहीं है। लेकिन ये बात है कि हमें थोड़ा सा मैं फिर आपसे बात पहले से शुरू करूंगी। ये इस नौबत पे बात पहुंची कैसे? बात इस तरह पहुंची कि फिर वही बात आ जाएगी कि जहाँ पे एक, अगर आपको याद हो कि यही माशाल्लाह हमारी लाहौर हाई कोर्ट थी जो कि प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से पर्सनल गारंटी मांग रहे थे कि नवाज शरीफ साहब की ट्यूसडे तक की गारंटी दी जाए कि वो जिंदा रहेंगे। तो जब एक आदमी की, जो कि बाद में पता चला कि वो इतने बीमार नहीं थे, उनकी जिंदगी की गारंटी हाई कोर्ट मांग रहा था। नहीं देखिए, तो इमरान खान ऐसी बात ना करें, हेल्थ मिनिस्टर ने हेल्थ मिनिस्टर ने सर्टिफिकेट दिया। ये जो गिरफ्तार हो रही थी ना, इन्होंने गिरफ्तारी से पहले डॉक्टर यास्मीन राशिद ने ना करें, उन्होंने यास्मीन राशिद, देखिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं आपको करेक्ट करना चाह रहा हूँ। नहीं, आप ये कहें वो ऐसे, वो अल्लाह का करम है, शुक्र है कि मियां नवाज शरीफ साहब उनको जिंदगी लाने दी। आप लोगों ने तो उनको जहर दे दिया था। खुर्रम साहब, आप जहर दे दिया था। बिल्कुल, इन्होंने इसकी देखिए अब स्लोली खदशे का इज़हार अब इमरान खान साहब कर रहे हैं। देखिए मैं सिर्फ आपसे ये कह रही हूँ कि जब उस वक्त हाई कोर्ट मांग सकती थी किसी की जिंदगी की गारंटी उस आदमी से जिसका कोई लेना देना बज़ाहिर इससे नहीं था, तो इस वक्त इमरान खान की जिंदगी की गारंटी रिजर्वेशंस तो हैं, खान साहब की रिजर्वेशंस तो हैं।